संतिथ्यरे उसिहाय वीर पश्चिमे वंदे सभ्य सिंसगण गण हरे सिद्धे सिरसाणम सामी सिद्धे सिरसाणम सामी ळमो अरे हन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरीयाणं ळमो उवज्झायाणं ळमो लोय सबसाहूणं ळमो लोय सबसाहूणं जो कर्म चक्र विधारेणे दस धर्म शस्त्र सभारेति वैराग्य को निति ही बढ़ाने भावना मन धारेति है शांति साम्य परम हितैषी सरलता सर्वांग में वे वंदनीय विशुद्ध मतिमा लेप्त नहीं पर संग में वे वंदनीय विशुद्ध मतिमा लेप्त नहीं पर संग में। जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर्या भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। उत्तम तप धर्म की जय। पर्वराज महापर्युषण पर्व की जय। सर्वोत्कृष्ट चारित्र को प्राप्त करने के लिए उद्यमी पावन और ज्ञान की वो अनुपम अवधारी जन जन की हितकारिणी गुरुवर्या गणनी माँ विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना निवेदित करती हूँ। संघर्ष ज्येष्ठ आर्यका माता जी के श्री चरणों में वंदना निवेदित करते हुए उपस्थित त्यागी वृंद, धर्म स्नेही जिज्ञासु भव्यात्माएं, अतीत के पाप प्रक्षालन का यदि कोई श्रेय है तो वो सिर्फ धर्म है। जो धर्म हमें दुख की वसुधा से, कंकरीली पथरीली जो वसुधा है जिसके अंदर छेदन है, वेदन है, पीड़ा है, अतृप्तता है, ऐसी वसुंधरा से जो सुख की वसुंधरा पर रख दे वो धर्म है। और वो धर्म एक नहीं, दो नहीं, 10 हैं जिनका हम निरंतर उन धर्मों का सौष्ठव
तीर्थंकर वाणी जिनवाणी के माध्यम से सुन रहे हैं। 10 धर्मों में क्रम से आज का ये 7वां दिवस जो उत्तम तप धर्म से हमें परिचय कराएगा। तप धर्म का संदेश ये है कि हे संसारी भ्रमणशील आत्मा, आज का दिन तपने और तपाने का है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई खुद तो तप सकते हैं लेकिन तपाएं किसको? आचार्य भगवंत कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए आपको प्रेरणा नहीं देनी, किसी दूसरे के लिए प्रेरक नहीं बनना, सिर्फ और सिर्फ खुद को तपाना है और खुद को ही तपना है। महान भावों, जब संसार की इस निचली स्थिति में, निम्न स्थिति में देह और देही की भिन्नता इन चर्म चक्षुओं से दृष्टि गोचर नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में इसकी भिन्नता को मैं कैसे जानूं? इसके लिए आचार्यों ने कहा कि तपो और तपाओ। तप की इस पावन धर्म संज्ञा को हम हृदय से स्वीकार करें, श्रद्धा से नमस्कार करें। ये सत्य है, जो चेहरा अच्छा नहीं हो उससे कैसे स्नेह किया जाए, लेकिन चेहरा ही कुछ नहीं होता, भाव भी कुछ होते हैं। ये सत्य है। बदसूरत नींव के वो पत्थर अपनी खूबसूरती नहीं रखते, लेकिन मजबूती इतनी रखते हैं कि उस पर चढ़ा हुआ ग्रेनाइट लोगों की प्रशंसा का कारण बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जिसके बहिरंग परिणामों में, बहिरंग क्रिया में जब धर्म झलकता है, दिग्दर्शित होता है, तो जैन दर्शन कहता है बाहर उसका ही झलकेगा जो अंतरंग से, धर्म से संबद्ध है। जब अपनी उत्तर पुस्तिका को खोलते हैं, जिस डायरी को बनाया है, जिस पुस्तक को पढ़ना है, तो उसकी एक इंडेक्स निकलती है। सबसे पहले तो अपन उसको ही सबसे पहले अन्वेषित करते हैं कि हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका पेज नंबर खोल के पढ़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे आत्मा रूपी इस नोटबुक की इंडेक्स हमारा चेहरा होता है, जो हमारे परिणामों की तारतम्यता से हमें उस पेज का ज्ञान करा देता है जिसको मुझे आज पढ़ना है। महान भावों, आचार्यों ने कहा है कि हे संसारी भोले प्राणी, तुम इतने भोले मत बनना कि चेहरा देख कर के जो ना तेरी जाति का हो, ना तेरे कुल का हो, ना तेरे धर्म का हो, और उसको तू अपना बनाने लगे। इसी तरह जो तप है, ये तप सुनने में भयावह लगता है, डर लगता है कि नहीं भैया, अपने को साधु नहीं बनना, अपने को मोक्ष मार्गी नहीं बनना, अपने को बैरागियों की संगति नहीं करनी, क्योंकि वहाँ तप करना पड़ेगा और तप मुझसे होता नहीं है। ये भयावह संज्ञा को जो हमें दिखाता है, ये भयावह प्रतीत जरूर होता है, लेकिन वास्तव में अंतरंग की वीतरागता और साम्यता की रक्षा की वृद्धि करने के लिए
ये तप ही महान सिद्ध हुआ करता है, जिसके अंदर समता परिणामों का उद्भव होना हो और जो चाहे कि मैं भी संसार के इस दुख रूपी समुद्र को पार कर लूं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये उस समय जब अंतरंग की साम्यता वीतरागता को प्रकट करना चाहता है, ऐसी आत्मा के लिए भयावह तप भी दुखदायी न होकर के आनंद का प्रदायक हो जाया करता है। लेकिन आचार्य भगवान ने कहा कि हे ज्ञानी, तू शक्ति के अनुसार तप करना और उस तप की नित्य भावना को भाना कि मैं भी तप कर लूँ। तप के द्वारा अनादि से बंधे हुए कर्म व संस्कार क्षण भर में शिथिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सम्यक तप के बिना मोक्ष कभी संभव नहीं है। सांसारिक वैभव, अभ्युदय, सुख भी कभी संभव नहीं है। लेकिन सम्यक तप के साथ में हमें मोक्ष मार्ग का एक बड़ा स्थान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो मोक्ष मार्गी हैं अथवा मोक्ष मार्ग पर चलने का जिन्होंने हौसला अपने हृदय मंदिर में जागृत किया है, ऐसे वो साधु महात्मा संत और उनके अनुयायी, उनके शिष्यगण जब प्रमाद से, अज्ञानता से कोई गलती कर देते हैं और उस गलती का प्रक्षालन कैसे हो, उस पाप का प्रक्षालन कैसे हो, वो अपने गुरु के चरणों में जाते हैं, निवेदन करते हैं। गुरु अपने शिष्य को उस मोक्ष की सिद्धि के योग्य बनाने के लिए, उनके दोषों को दूर करने के लिए कदाचित प्रायश्चित जैसे तप को दे दिया करते हैं। उनको सिखाना है अपने शिष्य को कि जैसे मैंने इन तपों को स्वीकार किया है, जैसे मैंने इस आचार्य संहिता को स्वीकार किया है, ऐसे ही जो मेरे शरणागत है, इस शिष्य को भी इस तप में पारंगत करना है। आचार्य भगवान ने कहा ये तप निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से दो प्रकार का है। जब एक साधक सम्यक रीति से अपने तप भावना को चारित्र से जोड़ करके चलता है, तो अपने द्वारा अनादि काल से संचित कर्मों को वो क्षण भर में नाश कर देता है। लेकिन जो केवल अंतरंग तप करे, बहिरंग तप करे और सम्यक ना हो, तो वो भी कार्यकारी नहीं है। और जो बहिरंग तपों से तपता हो और अंतरंग तप न करे, तो आचार्य भगवान ने कहा है कि वो साधक तेरा ये शरीर को कृष्य करना, पीड़ा पहुंचाना गज स्नान बत होगा। इससे तेरे साध्य की सिद्धि संभव नहीं है। उस प्रकार जैसे पानी को मथने से कभी घी नहीं निकलता, इसी तरह से भोगों के बीच में बैठकर योग कभी तप रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। समाधि के लिए संन्यास अनिवार्य है और संन्यास के बिना समाधि की सिद्धि हो बिना तप के वो शायद संभव नहीं है, जिसके लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों ही तप की सिद्धि आवश्यक है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, कौन करेगा तप
और कैसे तपेगी आत्मा। तप यानी कि तपना है और तपाना है। भैया पारस जी, सर्दी की ताप नहीं चल रही, यहाँ पर सिगड़ी रख लो और तप लो। यहाँ चल रहा है कि जब आपने दूध पात्र में लिया, उस दूध को गर्म करने के लिए अग्नि का अवलंबन लिया, उस अग्नि पर दूध नहीं डाला, वरन दूध का पात्र रखा। पात्र तपेगा तब दूध अपने आप तप जाया करता है। ठीक इसी प्रकार याद रखना, आज का दिन तपने का है और तपाने का है। रे चेतन, तू तपेगा अपने इस शरीर रूपी तपेले के माध्यम से। जब तक शरीर रूपी तपेला को तू अंतरंग तपों से नहीं तपाएगा, बहिरंग तपों से नहीं तपाएगा, तब तक तेरा आत्मा रूपी दूध कभी भी तप नहीं पाएगा। बहुत से तर्कवादी प्रश्न कर देते हैं, जैसे नेमीचंद जी भाई साहब ने उस दिन कहा था ना कि माता जी निमित्त नहीं हो तो उपादान, अथवा निमित्त आवश्यक है या उपादान आवश्यक है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस धर्म के व्याख्यान में कि जब कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ के अंतर्गत बताया कि नागफनी का रस, गाय का मूत्र और सिंदूर, इन तीनों के मिश्रण से सोने की उपलब्धि हो सकती है। आज करके देख लेना, सोना मिल जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है ना माता जी, बहुत अच्छी बात है। नागफनी का रस और हथनी का मूत्र और सिंदूर, इन तीनों का मिश्रण जब अग्नि पर जाकर के तपता है और पुण्य का योग हो तो सोना बन जाता है। महान भावों, ध्यान रखना कि आप हथनी का मूत्र भी ले आए, नागफनी का रस भी ले आए और सिंदूर का मिश्रण भी कर लिया। इन तीनों के अंदर वो उपादान है, वो शक्ति है कि ये सोने में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन भैया इसके लिए निमित्त क्या बनेंगे? अब अग्नि चाहिए। अग्नि के बिना उपादान कुछ नहीं कर सकता, निमित्त के बिना उपादान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उपादान अपने में उपादान रूप में ही मौजूद है। अगर निमित्त नहीं मिल रहा तो उसकी उपादानता समाप्त नहीं हुई। ऐसा नहीं कह सकते कि अब इसके अंदर उपादान नहीं है, अब इसके अंदर शक्ति नहीं है। गेहूं के अंदर रोटी बनने की ताकत है, लेकिन उसके लिए यदि रसोईया ना हो, अग्नि ना हो, पानी ना हो तो भैया रोटी बन जाएगी, खा ली जाएगी और पेट भर जाएगा। बिना निमित्त के उपादान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बिना निमित्त के उपादान मौजूद रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका कार्य, उसका काल निकल गया। इसी तरह पकना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते, करना भी नहीं चाहते और सुंदर सुंदर पकवान बन करके मेरा पेट भर दें। प्रमादी अज्ञानी आत्मा ऐसा सोचता है कि अच्छा भी मिल जाए और कुछ करना भी नहीं पड़े। आचार्य भगवान निश्चय तप का लक्षण बताते हुए कहते हैं, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है। जो कर्म को क्षय करने के लिए तप किया जाता है वो तप कहलाता है। राजवार्तिक ग्रंथ में कहा, कर्म
दहनात् तप है, जो कर्म को दहन करता है, नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है, वो तप कहलाता है। लेकिन व्यवहार तप का लक्षण बताते हुए कहा, शांतया ही सर्व दुखानाम सहते इति तप्यते। जो शांत परिणामों से, जो शांत परिणामों से अपनी पीड़ा को, अपने रोग की उदयागत स्थिति को बिना परिणामों की हिंसा किए, जीवों की बिना हिंसा के सहजता से सहन कर लेता है, वो तप का सार कहा गया है। ध्यान रखना महान भावों, शक्ति को ना छिपाकर जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल अपने शरीर को संक्लेशित करता है, उसी का नाम तप है। वो तप आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंतर्गत 12 प्रकार का बताया है। 6 प्रकार का बाह्य तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप। बाह्य तप जो है, अनशन, अमोदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस पर त्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश तप है। जो इन बहिरंग 6 प्रकार के तपों को विधिवत धर्म की उपासना के साथ अपनी क्रिया समझ करके, अपने कर्तव्य समझ करके, उत्साहित होकर के करता है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे पुण्य योग से सोना बनता है, भाई ये सामान इकट्ठा कर लिया, उपादान भी है और निमित्त भी है, अग्नि भी मिल गई, लेकिन पुण्य का योग नहीं है तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। पीछे लेने के भाव बना लिए कि दीक्षा लेना है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नाते रिश्तेदारों से सब ममत्व परिणामों को हटा लिया, गुरु का चयन भी कर लिया, गुरु के से निवेदन भी कर दिया, गुरु की परीक्षा में खराबी उतर गया, यहाँ तक कि दीक्षा का कार्यक्रम निश्चित हो गया, उसका पत्रिका भी छप गई। लेकिन रे साधक, अगर तेरे पुण्य में नहीं है तो कल दीक्षा के संस्कार होने हैं। आज बिनौली के समय एक्सीडेंट हो गया अथवा गाड़ी से नीचे गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई, दीक्षा होगी क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं उपादान भी मौजूद है, निमित्त भी मौजूद है, लेकिन अब पुण्य का योग नहीं है। पुण्य का योग आचार्य भगवंत कहते हैं एक शुभ योग है, एक शुभ उपयोग है और एक शुद्धोपयोग है। इन तीनों में भिन्नता है। शुभ योग पहले से और तीसरे गुण स्थान तक बनता है, जहां सम्यक्त का पुट नहीं है, लेकिन उसकी क्रियाएं पुण्य की वृद्धि करने वाली हैं। ऐसा वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर आता है, मंदिर के दर्शन करते समय झरझर आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा है कि हे प्रभु, तेरी जैसी वीतरागता मैं कब प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मैं इस तरह ही इस संसार का आडोलन और विडोलन करता रहूंगा, जन्म और मरण के दुखों को सहता रहूंगा? तेरी जैसी वीतरागता अब मुझे चाहिए। जहां अंतरंग में ये शुभ परिणाम होते हैं, वहां पर कसायों की मंदता स्वभाव से होती चली जाती है। मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान वाला है,
ऐसा प्रथम गुणस्थान वर्ती अनादि मिथ्या दृष्टि जीव शुभ योग के माध्यम से अपने उन उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में ला करके छायोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, इन लब्धियों को प्राप्त हो जाता है। हाँ जी, विचार करना, हम किसी दम्भ में ना रहें। मैं जैनी हूँ, मैं भगवान महावीर का वंशज हूँ, मोक्ष मैं ही प्राप्त कर सकता हूँ। अगर इतना दंभ किया तो ध्यान रखना, याद करो उस दिन को जब भगवान महावीर स्वामी समव शरण में विराजमान थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 50 नहीं, पूरे 64 दिन निकल चुके थे, 65 दिन निकल चुके थे। किसी की ये क्षमता नहीं बनी कि कोई एक गणधर बन करके भगवान महावीर की वाणी को झेल सकता हो। कौन बना फिर? ब्राह्मण गौतम। ध्यान रखना जैनियों, हम जैन होकर के तब तो बहुत दूर की चीज है। जिसके धड़कनों में करुणा का रस ही स्रवित ना होता हो, दया की परिणति ही ना हो, जैन धर्म के प्रति स्पंदन ना हो, वो कैसा जैनी? जो रात में खाता है, अंचना जल पीता है, मंदिर आना अपना स्टैंडर्ड लो समझता है। मंदिर जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। अरे लोग की बात करता है, तेरा आत्मा की बात कर, अपने जीव की बात कर। जब तेरा ये जीव इस मनुष्य लोक को छोड़कर, इस मनुष्य देह को छोड़कर जब किसी स्वान की पर्याय में जाएगा, किसी सूकर की पर्याय में जाएगा, किसी नींबू की पर्याय में जाएगा, तब तो तुझे अपनी दया नहीं आएगी अपने जीव पर। तू अपना स्टैंडर्ड लो बताता है। अभी मंदिर जाना ये मेरा काम नहीं है, तुम जाओ। बच्चे आज का जो युवा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो संस्कार विहीन युवा हैं वो माता पिता से ऐसे तर्क करते हैं, और जो संस्कार वाले हैं वो इस भोगों की भट्टी से निकल करके योगों की वेदी पर बैठ जाया करते हैं। आज के युवा मुनिराज हमें ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं जैसे उस क्षितिज में तारे और नक्षत्र हैं। उन युवाओं ने इस जैन धर्म को जिंदा रखा है और अंत काल तक युवा इस जैन धर्म को अपने मजबूत कंधों पर संभाले रहेंगे। जब आज के इस भोग विलास युग में छोटी छोटी सी कन्याएं हायर एजुकेशन के बाद में ये निवेदन करें कि मैं शादी नहीं करूंगी, आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, तो ये मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। कैसा विचार बनाया है, जहां भोगों के बिना एक क्षण की आत्मा नहीं रह पा रहा, वहां पर ऐसे युवा किशोर और किशोरी ये कहें कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन पालन करूंगा, घर के भोगों की सैया को छोड़ देते हैं और गुरु के चरणों में आकर के अपना आश्रय बना लेते हैं। उन युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है कि वो भी युवा हैं और ये भी युवा हैं जो भोगों के साथ में, जिन्होंने भोगों को तिरस्कृत किया है और योगों को अपना सरमौर बना लिया है। उसके बाद ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जब जग जाता है तो शुभ योग के माध्यम से अपने कर्मों का क्षय करता है। उस प्रथमोपम गुण सम्यक्त को प्राप्त करके वो ही शुभ योगी शुभोपयोगी बन जाया करता है। जब शुभोपयोगी बनता है तब अपने तीनों मन वचन काय के योगों को
बुद्धि पूर्वक रोकने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि अगर योगों को नहीं रोका जाएगा तो आने का द्वार बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। अपन ये कहें भैया यहाँ मत आना, भैया यहाँ मत आना, तो कोई भैया मानने वाले नहीं है। ध्यान रखना, वो भैया कहेंगे तेरे भी दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, एक हाथ उठाया तो दो से जवाब दूंगा। तो क्या करना है? आचार्य भगवान ने कहा इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। जहाँ बोलना है वहाँ पर भी मौन रहो, और जहाँ मौन रहना है वहाँ पर भी मौन रहो। कैसा मौन? जो मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। योगों की चपलता को रोकने के लिए हमें बुद्धि पूर्वक उसका ध्यान करना होगा। अपन 12 भावना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना, जो योगने की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्बेरे। एक एक इस शब्द में वो मर्म भरा है। इसे पढ़ें तो सही, पर डालें नहीं, पढ़ें, चिंतन करें। अपन तो माता जी 6 डाला तैयार हो गई हमारी, अब रत्नकर्ण साहब का 4 भी तैयार हो गया। अब हमें दूसरा बढ़िया बताओ ना माता जी, कोई ज्योतिष का विषय बताओ। अरे ज्योतिषी बनना चाहते हो, दूसरों के फल देखना चाहते हो, पहले अपना सुफल तो प्राप्त कर लो। आचार्य भगवंत कहते हैं योगों की चंचलता तुम्हारे आश्रम के द्वार को कभी बंद नहीं कर सकती। आश्रम को रोकना है। आश्रम के का तात्पर्य है आते हुए कर्मों का रुक जाना, आश्रम कहलाता है। और कर्म आते किससे हैं? जब मन वचन काय में हलन चलन प्रवृत्ति होती है। वो मन वचन काय की हलन चलन प्रवृत्ति हमारे कर्मों को आमंत्रित करती है। जो हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, त्रास देते हैं, और अशुभ कर्म के बंधन को, अशुभ कर्मों के उन पुद्गल बरगणाओं को आमंत्रण दे देते हैं, आगमन के लिए उनको मजबूर कर देते हैं। लेकिन बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे, बुद्धजनों ने, विद्वान ने उनको निवारित कर दिया, दूर कर दिया। मन वचन काय की जो चंचलता थी उसको उन्होंने अनुशासित कर दिया, ब्रेक लगा दिया। जब इसको ब्रेक लगाया फिर क्या हुआ? शुभ योग वाला शुभ उपयोग में कैसे पहुंचेगा? जब मन वचन काय की तरतमता बंद हो जाएगी और संवेग हो जाएगा। बिना संवेग के अपन इधर कार्य कर रहे हैं, किसी मशीन में पूड़ी बनानी है, पूड़ी का आटा डालना पड़ता है एक ओर से और दूसरे से पूड़ी निकलती जाती है। अब किसी ने कहा भैया बस करो, अब मेहमान अधिक नहीं हैं, इतनी ही पूड़ी काफ़ी है। लेकिन जब पूड़ी का बंद तो होना, जब बंद होगा जब वहाँ से आटा डालना बंद हो जाएगा। जब आटा डालते रहेंगे तो बंद बंद कहने से क्या पूड़ी बनना बंद हो जाएंगी? इसी तरह से हम अपने शुभ योग को शुभ उपयोग में परिवर्तित करने के लिए हमें बुद्धि पूर्वक उन आश्रम के द्वार को बंद, यानी कि उनके आगमन, कर्मों के आगमन को रोकना पड़ेगा। और वो रुकेगा कैसे? दुकान पर बैठे बैठे 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करने से रुक जाएगा क्या? गृहस्थों के लिए ये बात है, बहुत ही बढ़िया है।
सोचता है जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो उतना बढ़िया है, तसल्ली फिर भी नहीं होती, कल और नई तिगड़म लगाता है अपने दिमाग की। लेकिन वे साधक, आप भी विचार करें, जितनी साधना के काल में आपने साधना की, उस साधना में यदि संवेग नहीं है, भयभीतपना नहीं है, क्रिया के करते समय ज्ञान नहीं है, अंतरंग और बहिरंग तपों को मैं तपता हूँ, लेकिन तपने के साथ सम्यकपना होना चाहिए। अगर सम्यकपना नहीं है तो 10 उपवास कोई मायने नहीं रखते, नीरस भोजन कोई मायने नहीं रखते हैं। आप एक बार खाओ कोई मतलब नहीं है। आप योगों के लिए मौन ग्रहण कर लो, लेकिन केवल शब्दों का मौन, आचार्यों ने मौन नहीं कहा। ये शब्दों का मौन आपकी आत्मिक शक्ति को तभी बढ़ा सकता है जब मन का भी मौन है। मन चल रहा है तो शक्ति का अपव्यय किसी न किसी रूप में तो हो ही रहा है। दूध आपने ऐसे नहीं पिया और रबड़ी बना ली उसकी, भैया मैं दूध नहीं पीता हूँ। भैया क्या देते हो फिर? मैं दूध खाता हूँ। अरे तूने दूध पिया नहीं तो खा लिया, दूध तो लिया ना। इसी तरह आपने मौन लिया है, आप शब्दों का मौन है, लेकिन आपके अभी मन का बिल्कुल भी मौन नहीं है। आचार्य भगवंतों ने हमें ये कहा कि शुभ योग के साथ में जब शुभ उपयोग की ओर बढ़ना है, तो योगों की चपलता को रोकने के लिए उन्होंने कहा है, संबर भावना के अंतर्गत निज काल निज ने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आबति रोके, संबर सुख अवलोके। ऐसे संबर के साथ शिव सुख को यदि अवलोकन करना है तो कब? जो ना पुण्य के लिए ना पाप के लिए। जिन्होंने इन दोनों को अपने आप में संसार का कारण जान लिया हो। लेकिन पारस जी ऐसा मत करना, संसार का कारण है पुण्य, तो कल से प्रवचन बंद, मंदिर बंद, आहार बंद, ये सब बंद मत करना। आहार बंद करो तो अपना भोजन भी बंद कर देना, तो समझ में आएगा। क्योंकि हम धर्म के लिए तो बहुत जल्दी सी मान जाते हैं, लेकिन कर्म के लिए कभी नहीं मानते। आरती मत करो क्योंकि जीव हिंसा होती है, लेकिन रोटी तो खूब खाओ, पकवान तो खूब बनाओ, उसमें जीव हिंसा नहीं होगी। धूप में, अग्नि में धूप क्षेपण मत करो, हिंसा होगी। लेकिन कढ़ाई में, जो अग्नि पर कढ़ाई रखी है, उसके घी में पूड़ियाँ तो खूब सेको, वो तो बहुत अच्छी लगती है माता जी हमें। अरे पाप तो सब क्रियाओं में पाप है, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में किंचित पाप लगता है। जो धर्म करने से, पुण्य करने से वो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाया करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, तुम इतने प्रमादी मत बनना। दूध में घी है, पाषाण में स्वर्ण है, तिल में तेल है, लेकिन तिल के तेल में कभी पकवान नहीं बन सकते। पाषाण के स्वर्ण से कभी आभूषण नहीं बन सकते। उस पाषाण के स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण रूप में प्राप्त करने के लिए आपको अग्नि में तपाना होगा। इसी तरह से देह के मध्य में सिद्धायतन मौजूद है।
परमात्मा तत्व मौजूद है, लेकिन जब तक इस चमड़े के खोखे में वो कैद रहेगा, इस चमड़े के परिधानों में वो बंधा रहेगा, तब तक कभी भी उसको सिद्ध की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब चिर संचित कर्म जो परंपरा की संतति से चले आ रहे हैं, ऐसे कर्मों को यदि उदय के प्रतीक्षा करनी है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि रे ज्ञानी, जो अपने आप पका, तेरा उसमें क्या पुरुषार्थ था? अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो कर्म मेरे 2 वर्ष बाद में उदय में आने थे, इतनी तपस्या करते आपका वो 2 वर्ष का कर्म आज ही उदय में आ जाता। क्योंकि आचार्य का कहना है, यदि शुभ योग से, शुभ उपयोग से आप अपनी क्रियाओं को करेंगे तो अशुभ की उदीर्णा होगी, और अशुभ उपयोग से, अशुभ उपयोग में लगे रहोगे, अशुभ काम में लगे रहोगे, अशुभ सोचने में लगे रहोगे, मैं कैसे ऐसे करूं, अपनी ऊंचाइयों को कैसे छूं, लोग मुझे कैसे जाने, कैसे यश कीर्ति मेरी होगी। ये सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए शुभ योग, शुभ उपयोग नहीं है। आत्मा की सिद्धि कैसे कर पाऊं, आत्मा को किट्ट कालमा से रहित कैसे कर पाऊं, ये आत्मा की सिद्धि का जो विचार है, किट्ट कालमा को हटाने का जो विचार है, उसके लिए अंतरंग और बहिरंग तपों को जो तपना है, वो तप कहलाता है, जो निर्जरा का हेतु है। अपने समय को पाकर के जो कर्म उदीर्णा को प्राप्त हुआ, उसका कोई महत्व जिन शासन में नहीं बताया, लेकिन जो तप करके कर्मों को झराया गया, उदीर्णा में लाया गया, वो तप निर्जरा का कारण हो जाया करता है। निर्जरा भावना में पंडित दौलत राम जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, उसे अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर अच्छे से आत्मसात कर लिया होता तो शायद इन प्रवचनों को सुनने की कभी आवश्यकता ही ना पड़ती। आपकी चर्या, आपके विचार, आपका शब्द ही ये प्रवचन बन गया होता। उन्होंने कहा है, निजी काल पाए विधि झरेना, तासो निज काजे ना सरना, तप करी जो कर्म खी पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। शिव सुख की इच्छा बहुत होती है। कितने बड़े बड़े लाडू चढ़ाते हैं भगवान के निर्वाण महोत्सव पर, इसलिए कि मेरा भी निर्वाण हो जाए। लेकिन रे साधक, लाडू चढ़ाने से, छोटे और बड़े से कभी निर्वाण नहीं होगा। निर्वाण कांड ढेरों बार पढ़ने से कभी निर्वाण नहीं होगा। यदि इसकी जगह हम अंतरंग तपों को स्वीकार कर लें तो शायद तेरा कल्याण संभव हो सकता है। क्योंकि शुभ उपयोग के बाद ही, शुभोपयोग के बाद ही शुद्धोपयोग की स्थिति बनती है। चौथे गुण स्थान की अवस्था हमें शुभ योग से शुभोपयोगी बना देती है। अब कहाँ है शांति उसके मन में? विचार सिर्फ यही है कि मैं शुद्ध घृत को प्राप्त कर लूँ उस दूध में से जिसमें घी है। भैया, घी को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। टीवी के सामने बैठ गए, हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, हम तो शांत धारा देख रहे हैं, हम तो पूजन कर रहे हैं,
बैठे किस पर हो? डनलप के गद्दे पर। बैठे कहाँ पर हो? एसी रूम में। हाथ में क्या है? थम्स अप की बोतल। सामने खुला क्या है? समयसार ग्रंथ। महान भावों, भोगों की सैया पर योगों की आराधना। पत्नी के साथ शिव पत्नी की इच्छा शायद कभी भी संभव नहीं हो सकती। दूध में से घी निकालने के लिए हमें उसमें दही का जामन देना होगा। आचार्य प्रवर कहते हैं दही का जामन किस दूध में डालेगा? जो उबल रहा है उसमें, जो बहुत तेज गर्म है उसमें। आचार्य भगवंत कहते हैं जब तुम उबाल पर हो, उफान पर हो, तब जिनवाणी मत पढ़ना, और जब बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़े हो तो भी जिनवाणी मत पढ़ना। यानी कि ना तो अति बचपन में और ना अति पचपन में धर्म होता है। 55 साल से ऊपर के हो गए आप लोग, फिर भी अभी जागृति नहीं हो रही। बाल करने का ऐसा शौक चढ़ा हुआ है, बाल काले करने का ऐसा शौक चढ़ा है। आदमी इतना चतुर है, बाल काले करने से यंग दिखूंगा, जवान दिखूंगा। भैया दाढ़ी मूछों को भी काला कर लेगा क्या? तो आज तो वो भी करने लगे, उसको भी करने लगे। ध्यान देते हैं कि कहीं सफेदी ना आ जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं इन सफेद बालों की इतनी चिंता करता है काला करने के लिए। काश अपने मन जो तेरा काला कलूटा है उसको सफेद करने के लिए कोई ऐसा लोशन ढूंढ लेता तो शायद आज तेरे इन प्रवचनों का सुनना सार्थक हो गया होता। लेकिन मेरा विश्वास ये है इस बाजार के अंदर व्यवहारिक दृष्टिकोण में बाल को सफेद बालों को काला करने का तो आपके पास ये लोशन मिला, लेकिन शायद मन को सफेद करने का लोशन किसी मार्केट में नहीं मिलता होगा। अगर मन को साफ करना है तो भगवान महावीर की पार्लियामेंट में उनके उन संयम के शब्दों को, उनके धर्म के शब्दों को अगर आप ग्रहण कर लोगे तो मेरा मानना है कि उस श्रद्धा के लोशन को प्राप्त करके अपने काले हृदय को भी आप शुक्ल हृदय में परिवर्तित कर सकते हो, जिसकी गारंटी है कि एक बार यदि सम्यक दर्शन हो गया तो पंच परावर्तन संसार आपका हमेशा के लिए छूट जाया करता है। लेकिन इस डुप्लीकेट लोशन से 15 दिन की अवधि, 8 दिन की अवधि जितनी भी हो आपकी, क्योंकि मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ये कि होता कैसा है, इसका उपयोग क्या है, इसकी अवधि कितनी है। लेकिन जो श्रद्धा का लोशन भगवान महावीर की पार्लियामेंट का लोशन है उसकी गारंटी है, यदि एक बार काला मन सफेद हो जाता है, सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है, अंतर्मूर्त का वो सम्यक्त तो मैं पंच परावर्तन संसार में भ्रमण करने से जिंदगी भर के लिए नहीं भव भव के लिए रोक देता है। उद्यम तो करो, पुरुषार्थ तो करो, इस पुद्गल के घर को छोड़ने का मन बनाओ। उबलते हुए दूध में जामन नहीं डाला जाता, जब दूध ठंडा होता है जामन डालते हैं, दही का थक्का बन जाता है। इसी तरह माँ जिनवाणी कहती है जब तेरे परिणामों के कसायों की मंदता कम हो उस समय वैराग्य का जामन डाल देना तो भेद विज्ञान के उस धरती बंजर प्रदेश में भी उसमें संयम के अंकुरणों का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अभी तो बंजर बसता है, रोज सुन रहे हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाषाण पर जल कभी टिक नहीं पाया है। जो मृण में है
जो मिट्टी है उसने एक बूंद को भी वेस्ट नहीं किया है और पाषाण ने एक बूंद को भी ग्रहण नहीं किया है। रे पाषाण मन, कब इस मन को तू मिट्टी में परिवर्तित करेगा? ऐसी मिट्टी जिसके कंकड़ कंकड़ को सोध लिया है उस किसान ने, उस किसान से भी गया बीता है क्या? उस किसान ने कंकड़ कंकड़ सोधा है, पत्थर पत्थर सोधा है, लकड़ी लकड़ी को तरासा है, अब केवल शुद्ध मिट्टी है। उस शुद्ध मिट्टी को भी अभी बंजर है, उर्वरा नहीं बनी, अब अपने बैलों को चलाता है। बैलों को चलाने के बाद इतना वो किसान बुद्धिमान है, ज्ञानी है कि बैलों को चलाता है, मिट्टी का आडोलन बिडोलन हो रहा है, उस मिट्टी को मृदु बना रहा है, उस खेत को मृदुता प्रदान कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है, जिसके अंदर खुद चलता था, आज मुट्ठी भर के जाता है और उसमें धीरे से उन बीजों का वपन कर देता है। अब इसके बाद जिन बैलों ने उस मिट्टी को, उस धरती को, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया था, अब उन बैलों को भी जाने नहीं देता। क्यों? अगर बैल जाएंगे तो हो सकता है मेरा एक बीज कहीं इसके पांव से दब गया तो वो उगने के योग्य नहीं रहेगा। रे किसान साधक, क्यों नहीं जगता? अपनी बंजर वसुधा को तुमने महाव्रतों से उपजाऊ बनाया है, राग द्वेष के कंकड़ कंकड़ को बीना है, ममकार अहंकार के कंकड़ कंकड़ को सोधा है, राग के मोह के बड़े बड़े पाषाण को खंड खंड करके हटाने की कोशिश करता है। लेकिन इतना पुरुषार्थ करने के बाद जब तूने महाव्रत के बीज का वपन किया है तो अपने राग द्वेष रूपी बैलों को अब उसमें मत जाने दे। अगर राग द्वेष रूपी बैल उस बंजर वसुधा उपजाऊ वसुधा में जाएंगे तो तेरे वैराग्य रूपी बीज को कुचल सकते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। वो किसान जब मौका पड़ता है उस भूमि पर जाता है तो खुद भी चप्पल उतार के जाता है, क्योंकि धीरे धीरे पांव रखता है। कोई बीज मेरे पांव के बीच में अगर आ गया तो धीरे से पोले से मैं अगला कदम रख लूँगा, उस बीज को बचा लूँगा। लेकिन रे साधक, अपने हाथों से बोया गया वो बीज खुद ही नष्ट भ्रष्ट करने में लगा है। तू क्यों नहीं राग की चप्पलों को उतार देता? इस मोह की चप्पलों को पहन करके वैराग्य के खेती में राग द्वेष को, बैलों को तू स्वच्छंदता से विचरण करने में किंचित भी हिचकिचाता नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम अपनी इस खेती की रक्षा जैसे वो किसान लोहे के तारों को बांध करके करता है, तू अपनी खेती की रक्षा 10 धर्म रूपी, 12 अनपेक्षा रूपी, 4 आराधना रूपी तारों से बांध करके कर ले तो तेरे वैराग्य की खेती का रक्षण हो जाएगा। समय पर उसमें सम्यक चारित्र के बीजों की उपलब्धि हो जाएगी। उन चारित्र के बीजों पर, फसल पर मोक्ष के फल एक दिन तुझे स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। आचार्य भगवान ने कहा है कि जब तक
हम इन अंतरंग और बहिरंग तप के माध्यम से अनशन तप, ऊर्ध्वोदर तप जो बताए गए हैं, इन तपों का तपना तभी सार्थक है जब हम बहिरंग के जो तप हैं, प्रायश्चित, विनय, बैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इन तप को तपेंगे। मुझसे जो गलती हुई है, जो जान करके गलती हुई है, जैन दर्शन केवल इसकी बात नहीं करता। सोते सोते आपने सोचा भी नहीं था, ना मन में ऐसा है, लेकिन फिर भी स्वप्न में देखा कि शावक ने पड़गाहन किया और मैं पड़क गया, आपको दोष लग गया। आपको आश्चर्य हुआ, अपने गुरु से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अब क्या करना चाहिए? मेरे तो मन में, वचन में, काया में कहीं भी ऐसा नहीं था कि मैं भूखा हूँ अथवा भोजन करूँ, लेकिन स्वप्न में ऐसे देखा कि मैंने चर्या कर ली है, अब क्या करना चाहिए? मान भावो, ये अंतरंग तप हमें प्रायश्चित की प्रेरणा देता है। वो गुरु उस प्रायश्चित को देकर के अपने उस शिष्य को फिर निर्दोष बनाने की कोशिश करता है। विनय प्रायश्चित जो है, विनय का तात्पर्य है अपने से बड़े साधुओं की, अपने से योग्यता में जो बड़ा है, दीर्घ है, गुरु है। गुरु माने योग्यता में गुरु है, भारी है, ऐसे साधुओं की उचित विनय करना। उनके आने पर अगर हम उच्चासन पर बैठे हैं तो नीचे बैठना और उनको उच्चासन देना। उनसे वाद विवाद न करना, किसी प्रकार की कुतर्कणा में जीत करके अपने बल को हासिल न करना। शिष्य कितना भी योग्य हो जाए, लेकिन कभी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गुरु उसके लिए प्राण है, गुरु उसके लिए श्वासों की धड़कन है। बिना गुरु के सारे रास्ते दीवार का काम करते हैं, और गुरु है तो सारी दीवार द्वार के रूप में खुल जाया करती है। ऐसे गुरु का विनय मैं कैसे करूं? गुरु को जवाब देकर विनय हो सकता है क्या? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके विनय हो सकता है क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं, अंतरंग बहिरंग तप में अनशन कर लिया, ऊर्ध्वोदर कर लिया, अमौदर्य कर लिया, नाना प्रकार की विधियों को लेकर के चर्या कर ली, विविक्त शय्यासन ग्रहण कर लिया, काय क्लेश कर लिया, घंटों सामायिक चल रही है, एक पैर से चलती है, एक आसन से चलती है। क्या ये सब तुझे शुद्ध कर पाएंगे? क्या ये सब तुझे पारमर्जित कर पाएंगे? आचार्य भगवंत कहते हैं, अंतरंग तप यदि साथ में नहीं है तो बहिरंग तप कभी भी तुझे शुद्ध नहीं कर सकते। अपन बैयावृत्ति का तात्पर्य, आचार्यों ने कहा है, शरीर में शक्ति नहीं है तो तेल मर्दन करना ही बैयावृत्ति नहीं है। गुरु की आज्ञा का पालन करना भी बैयावृत्ति का एक रूप है। ऐसा विनय जो अंतरंग तप का द्वितीय भेद है। विनय के बाद आचार्यों ने कहा बैयाव्रत। किसी भी साधु की रुग्ण अवस्था है, उसकी तेल आदि से बैयाव्रती करना, अथवा कभी कोई संघ के अंदर समाधि की ओर है, ऐसे छपक के लिए 48 साधुओं की व्यवस्था होती है। उसमें ऐसे ही साधु लिए जाते हैं जो जिस कार्य में दक्ष हों। कोई चौकीदारी का काम करता है। ये सब बैयाव्रती के वेदों के एक अंश रूप हैं। इसके बाद स्वाध्याय,
शास्त्रों का पढ़ना, ये व्यवहार स्वाध्याय आपको योग्यता देगी, आपको पाप भीरू बनाएगी। गृहस्थों को प्रथमान योग का स्वाध्याय नितांत आवश्यक है, लेकिन हम प्रथमान योग के स्वाध्याय को तो उपहास में उड़ा देते हैं कि इसमें तो भोगों की बातें होती हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं क्रम से बढ़ोगे तो सोपानों की सीढ़ियों को पार कर पाओगे, और यदि क्रम से नहीं बढ़े तो आप बीच में ही टूट जाओगे, फूट जाओगे। इसलिए अंतरंग तप के भेद में स्वाध्याय का तात्पर्य है कि स्व अध्याय, अपने पृष्ठों को पढ़ो, अपने मन को पढ़ो, अपनी क्रियाओं को पढ़ो, अपने विचारों को पढ़ो। जो अपने मानसिक, वाचनिक, कायिक विचारों को पढ़ता है, सत्य मायने में वो स्वाध्याय होता है। और शास्त्रों को पढ़ने का तात्पर्य है शब्दों का स्वाध्याय। उन शब्दों के स्वाध्याय से भी ज्ञानी आत्मा अपने अंतरंग में जो वैराग्य नहीं होता, वो वैराग्य से युक्त हो जाता है। व्युत्सर्ग, जो शरीर से ममत्व हटा करके कायोत्सर्ग की क्रिया की जाती है, व्युत्सर्ग कहा जाता है। स्वाध्याय से ध्यान की सिद्धि होती है। उस ध्यान को भी आचार्यों ने परम तप कहा है, लेकिन स्वाध्याय भी परम तप है। बिना स्वाध्याय के ना हम पापों से परिचित हो पाएंगे, ना पुण्य से परिचित हो पाएंगे। हमें पाप और पुण्य दोनों से परिचित होने के लिए जो शरीर मिला है, स्वस्थता मिली है, ये तपस्या के लिए मिली है। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। ये रसगुल्ले खाने के लिए आज मेरी बहू ने माता जी मेवा के लड्डू बनाए हैं, मैं खा सकता हूँ क्या? भैया जी पूछ रहे थे कल मुझसे, हमने खा लेना। बोली उसमें तो नहीं आएगा, संयम में है। अरे तुम्हारा मन तो लड्डुओं में जा रहा है, बैठे यहाँ पर हो। मेरी बहू ने लड्डू बनाए हैं आज। आचार्य भगवंत कहते हैं पारस पालो रस पारस का, तुम भी पारस बन जाओगे। ध्यान रखना कि वो तप भी संयम का एक अंग है, जो बाह्य और आभ्यंतर तप से सुसंस्कृत होता है। बाह्य तप में इतना है, दूसरों के देखने में आता है, और अंतरंग तप स्वयं की क्रिया होती है। स्वयं की क्रिया से बाहिरंग का तप अंतरंग तप को चमकाता है, दमकाता है। और यही कारण है ये तप जौलों पौरुष थके न तौलों उद्यम सौ चरना। जब तक तू थकान महसूस ना करे तब तक तप तपता रहे। और यही कारण है कि ये तप बचपन में किया जाता है। जो बच्चा 8 वर्ष का है उससे घर छोड़ देना चाहिए। अगर उसका बोध जग जाए और घर छोड़ दे तो भैया जितने माता पिता हैं उनसे तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम लोगों का जीव तुम लोगों के निमित्त से कभी जन्म ले और 8 वर्ष में ये बोध जग जाए तो इस आत्मा को मारना मत, पीटना मत, बंद मत करना। मंदिर के दरवाजे में उस आत्मा के लिए बंद मत करना, क्योंकि ये आत्मा रुकेगा तो नहीं, लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी। जो चाहता है कि 8 वर्ष अंतर मूर्त की प्रतीक्षा करेगा कि वो समय जैसे तैसे निकले, और जैसे ही हमारी इस पर्याय की गुरु आज गंगोत्री का प्रवाह करती हैं तो कल सागर की प्रवाहमान बनेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। तो ये गुरु जगाने फिर आएंगे कि उठो, कहाँ सोते हो। तो उस समय की उम्र केवल 9 वर्ष होगी, और 9 वर्ष की उम्र में वो माता पिता जिनके पास दम है, बाहुबली हैं, रोकेंगे।
मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, घर के वातावरण को अशुद्ध बनाएंगे, मंदिर जाने में रोक लगाएंगे, महाराज माताजियों के लिए अपशब्द बोलेंगे, धर्म को बदनाम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिसके अंदर वैराग्य का जन्म हो चुका हो उसे भला कौन रोक सकता है? ना किसी ने रोका, ना आगे कोई रोक पाएगा। इसलिए उस मोक्ष मार्गी के लिए हमेशा रास्ते खुले रहेंगे। आपकी वासना से जन्म होगा उस मोक्ष मार्गी का जो वासना के बसन नहीं ओढ़ेगा, वासना के बसनों को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी आराधना जो चारित्र और संयम की रक्षा करती हो, ये अवश्य ही तप की आराधना में कारण हुआ करती है। 32 रानियों के बीच में सुलाया गया था, शादी कर दो जल्दी से तो ये भोगों में फंस जाएगा। तो उस कीर्तिधर जो राजा थे उस समय, उनकी पत्नी ने धूप की रोशनी भी नहीं देखने दी और ज्योतिष ने घोषणा कर दी कि भैया जब मुनिराज के दर्शन कर लेगा तो ये भी मुनि बन जाएगा। खुद का पति मुनि बन गया, उसके लिए जिसका राज्य का शासक वो, उसी के लिए प्रतिबंध। इस राज्य की सीमा में कोई भी दिगंबर मुद्रा प्रवेश न कर पाए। ठीक है भैया, जब तक दम है कर लो। माता पिता भी सब सुन लें, जो मुझे सुन रहे हो वो सब ये ध्यान रखें, ऐसा कोई बालक आपके यहाँ जन्म ले उसे रोकना मत। अगर जाए तो सहजता से जाने देना, क्योंकि वो बालक कोई और नहीं होगा, इस पर्याय का संकल्पित मुनि या आर्यिका का जीव होगा। वही जाएगा, वही वैराग्य लेगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता। तो जब 32 रानियों के बीच में कैद कर दिया तो वो निकल तो नहीं पाए हैं। फरवारी जन सोते रह गए, साड़ियों को साड़ियों में, साड़ियों को साड़ियों में बांध के तो निकले थे। हाँ, सुकमाल की चर्चा कर रही हूं मैं। उन्होंने, उनके वैराग्य ने इतना मजबूत कर दिया कि वो अपने घर के दरवाजे को बिना खोले खिड़की से ही नीचे आ गए, पिता के चरणों में पहुंच गए और दीक्षा को ग्रहण कर लिया। 3 दिन की आयु थी उनकी केवल शेष। ऐसे वो कीर्तिधर पिता के चरणों में जब पहुंचते हैं, वो दीक्षा दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तेरी आयु सिर्फ 3 दिन की शेष बची है। महान भावों, बचपन की तपस्या हमें चमकाती है और भोगों का भोग लकड़ी की तरह हमें जलाता है। ध्यान रखना महान भावों, हम उस भोगों को लकड़ी की तरह जलें, उससे तो अच्छा है सोने की तरह चमकें उस तप की अग्नि में। अग्नि लकड़ी को भी जलाती है, अग्नि सोना को भी तपाती है, लेकिन लकड़ी बोगी के तुल्य है और सोना जब तपता है तो ऐसा वो योगी उस तप अग्नि में तपता है तो सोने सा चमक जाया करता है। इसलिए इन जड़ क्रियाओं को जो कहते हैं तप तो जड़ की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया मानने वालों के लिए ये तप ये चुनौती देता है कि जो जड़ की क्रिया बताता है वो गहन मिथ्याति वासना का कीड़ा होता है। अज्ञान अंधकार से आलिप्त वो आत्मा तपस्या को जड़ की क्रिया बताता है, जबकि तपस्या तो चैतन्य आत्मा का वो गुण है जैसे दूध में घी गुण है। इस देह से उस आत्मा का निष्कासन करना, उस घी की सिद्धि करना, जो घी एक बार सिद्ध हो गया फिर उस दूध में मिलाने पर भी मिलता नहीं है। अगर घी की सिद्धि कर ली, जिसको आपने लौनी बनाया था, लौनी को अभी दूध गर्म किया था लौनी के लिए, अब लौनी को निकाल लिया, उसको भी तपाना है घी के लिए। जो घी निकल गया
बस वो ही शुद्ध आत्मा है, वो ही सिद्धात्मा है, वो ही विराजमान है सिद्धालय में। अब उसका कोई तीसरा और दूसरा रूप नहीं होगा। इसलिए ऐसी आत्मा के लिए हम अंतरंग और बहिरंग तपों से श्रृंगारित होते हुए, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा जो अभी श्रृंगारित नहीं हुए उनको श्रृंगार कैसे करना है सीख लो। उन्होंने कहा है व्यापत्ति व्यपनोदय पदियो संवाहनम च गुण रागात वैयावृत्ते सेते नुपग्रह नोप संयमी नाम। जो गुणों के अनुराग से संयमी तपस्वी जनों की शरीर की पीड़ा को, खेद को, कष्ट को दूर करने में उस शरीर की सेवा करते हैं और गुणानुरागों से पूर्ण इस उपकार को करते हैं, ऐसी वैयावृत्ति, भावों की वैयावृत्ति, द्रव्यों की वैयावृत्ति उसे एक दिन इस संसार से उस ओर जाने का माध्यम बन जाया करती है। इसलिए महान भावों, ढेरों उदाहरण इस वर्तमान युग में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ इतना समय नहीं होता जो उन उदाहरणों को आपके बीच में रख पाऊँ, क्योंकि जब माटी पिटती है, कुटती है, चाक पर घूमती है और उसके बाद अग्नि में तपाई जाती है, तब शीतल पेय देने वाला घड़े के रूप में तैयार होती है। एक पाषाण जिसकी छाती पर बैठकर के शिल्पी उसको छेनी से काटता है, तोड़ता है, चटकाता है, छीलता है, तब जाकर के वो पाषाण प्रतिमा के रूप में जन जन का आराध्य और पूज्य बन जाता है। ठीक इसी तरह पद दलित मिट्टी जब जन जन के ग्राही बन सकती है, पद दलित वो पाषाण खंड जब तपश्चरण से यानी कि उन संस्कारों से जब पूज्य बन सकता है, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, अपनी यथाशक्ति इन तपों को तपेंगे तो निश्चित रूप से साध्य और साधन का अंतर समझ लेंगे। भोगों की प्रज्वलित अग्नि में अगर और घी डाला जाए, अग्नि में घी और डाला जाए तो और बढ़ती है। ऐसे ही जो कहते हैं एक बार भोग भोग लूँ उसके बाद फिर नहीं होगा, कहते हैं भोगों को इतना भोग चुका कि खुद को भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। महान भावों, घर में बैठ कर के कभी साध्य और साधिका को अभेद में नहीं बना सकते। ऐसी तप को करें जो निर्जरा का हेतु हो, और ऐसी निर्जरा करें जो सबसे पहले आने के द्वारों को बंद करे, संवेग से युक्त हो। ऐसी निर्जरा तप का कारण बनती है। इन तप के कारणों को हम अपना पाथेय समझें और इस 10 लक्षण धर्म की श्रृंखला में उत्तम तप के साथ अपने जीवन को शुद्ध परमार्जित मार्जन करते हुए निष्कलंक बनाने का पुरुषार्थ करें। आज के दिन की जापें ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः रहेगी। आज का नियम सबके लिए रहेगा। आज सायकाल सभी गृहस्थ श्रावकों को 20 मिनट का सामायिक करना है, जो अपने घर में जा कर के करेंगे, और जो साधक हैं वो तो अपनी पूरी सामायिक करते ही हैं। इसलिए आज तप का दिन है, हमें तप से अपने आप को परमार्जित करना है। इतना कहने के बाद आप सभी ने बहुत ही एकाग्रता के साथ उत्तम तप धर्म के इस जिनवाणी के व्याख्यान को श्रवण किया। आप सबके लिए तीर्थंकर महावीर स्वामी से यही प्रार्थना कामना करते हैं कि वो परमात्मा आप सबको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ आप सबको भी तप की इस परिभाषा को आत्मसात कराने में
एक पुण्य का कारण बने। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम तप धर्म की जय।